Jai Hind students, welcome to computer online classes. Today we are going to study chapter number 7 Internet. Chapter number 5 and chapter number 6 is deleted from your syllabus. So chapter number 7 will be your last chapter of annual exam. Okay. So everybody open page number 80, chapter number 7 Internet. So let's start the chapter. Hello children, now you are going to learn the most interesting thing which is called internet. तो बच्चों आज आप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इंटरनेट. सो योर फर्स्ट हेडिंग इज द इंटरनेट. इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट लिंक्स मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर प्लस नेट. इंटर का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल और नेट का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क. सो इस तरह से इस वर्ड का पूरा मतलब हो जाता है इंटरनेशनल नेटवर्क. ओके. सो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है. जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है तो उसे नेटवर्क कहा जाता है. ओके. जब भी हम अपने कंप्यूटर में या फ़ोन में इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो इट मीन्स वर्ल्ड के बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स से हम कनेक्टेड हो जाते हैं. ओके. इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क शेयरिंग अ कॉमन मैकेनिज्म. एक दूसरे से डेटा शेयर करने के लिए, अपने फाइल्स को सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जिसका नाम है नेटवर्क ऑफ इंटरनेट. ओके. सो हम नेटवर्क से जब कनेक्टेड हो जाते हैं तो हम ईज़िली किसी भी फाइल्स को, डेटा को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं. सो नेक्स्ट हेडिंग इज़ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट का इतिहास, इसके पीछे की क्या कहानी है. इट इज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम द बेसिक आइडियाज़ ऑफ अर्पानेट. सबसे पहले इंटरनेट जो यूज़ किया गया था, चलाया गया था, वो 1969 में सबसे पहली बार चलाया गया था जिसका नाम था अर्पानेट. ओके. Initially, it is used only by the research organization and universities to share and exchange information. जब स्टार्टिंग में ये आया था 1969 में, तब सिर्फ ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए यूज़ किया जाता था या यूनिवर्सिटीज़ यूज़ करती थी अपने फाइल्स को शेयर करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए. लेकिन इन 1989 द यूएस गवर्नमेंट लिफ्टेड रेस्ट्रिक्शंस. उसके बाद 1989 में यूएसए गवर्नमेंट ने, अमेरिका की गवर्नमेंट ने इंटरनेट यूज़ करने पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगी थी, रुकावट लगी थी, उसको यूएस गवर्नमेंट ने हटा लिया. उसके बाद इंटरनेट का यूज़ कमर्शियली होने लगा. मींस इसे विश्व भर के लोग आसानी से चला सकते थे और यूज़ कर सकते थे. ओके. तो सबसे पहले ARPANET ने इसे यूज़ किया था. ARPANET क्या था? एक अमेरिका की डिफेंस एजेंसी थी. ओके. सबसे पहले वहाँ यूज़ किया गया था. कब? 1969 में. लेकिन ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ही इसे यूज़ कर सकते थे. लेकिन 1989 में 20 साल के बाद, 20 ईयर्स के बाद, अमेरिका की गवर्नमेंट ने इस पर जो रुकावट थी कि कोई इंटरनेट नहीं यूज़ कर सकता, वो रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई और इसे कमर्शियली पर्पस पर यूज़ करने के लिए अलाउ कर दिया. मतलब आप कोई भी इसे इंटरनेट को यूज़ कर सकता था. ओके. सो नेक्स्ट हेडिंग इज़ बेसिक सर्विसेज ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट की बेसिक सर्विसेज क्या है, मतलब इंटरनेट का यूज़ करके हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको हम लोग ईमेल भी कहते हैं. इस ई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक. इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? अलाउज यूज़र टू सेंड अ मेल मैसेज टू अनदर इंटरनेट यूज़र इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ नियर रियल टाइम मैनर. तो इंटरनेट का यूज़ करके हम किसी को भी मेल सेंड कर सकते हैं. मेल एक मैसेज ही होता है जो कि हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करके भेज सकते हैं. जिसे भी हम भेजेंगे वो दुनिया के अगर किसी भी पार्ट में होगा, किसी भी देश में होगा, किसी भी कोने में होगा, तो हम इंटरनेट का यूज़ करके आसानी से अपने मैसेज को उसी समय भेज सकते हैं. ओके. सेम टाइमिंग में भेज सकते हैं. पहले के ज़माने में क्या होता था, किसी को मैसेज पहुंचाना होता था तो लेटर लिखना पड़ता था, चिट्ठियां लिखना पड़ती थी, जिसको लिए बहुत समय लगता था.
और उसके पास वो मैसेज जाते जाते बहुत टाइम हो जाता था। लेकिन अब इंटरनेट का यूज़ करके हम सेम टाइमिंग में उसके पास मैसेज भेज सकते हैं, मेल सेंड कर सकते हैं, बट आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ ईमेल इज़ अ रैपिड एंड प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन टूल्स, बिकॉज ईमेल जो है एक बहुत ही फास्ट और बहुत ही कॉमन कम्युनिकेशन टूल है, मतलब जिसके ज़रिए लोग आपस में बहुत कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज को सेंड करते हैं। ये बहुत ही कॉमन कम्युनिकेशन टूल है। फास्टर देन पेपर मेल, सबसे पहला इसका रीज़न ये है कि ये बहुत ही फास्टर है। अगर हम पेपर मेल करते हैं, मतलब अगर पेज पर लिख करके किसी को सेंड करेंगे तो उसको पहुंचने में भी बहुत टाइम हो जाएगा। आज भेजेंगे पता चलेगा 2-3 दिन के बाद जाएगा। बट इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, ये बहुत ही फास्ट है। इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे हम इंटरनेट का यूज़ करके सेंड करते हैं। अनलाइक टेलीफोन, द पर्सन्स कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर नीड नॉट टू बी अवेलेबल एट द सेम टाइम। तो अगर हम किसी से टेलीफोनिक बात करते हैं, मतलब किसी को अगर कॉल करते हैं, उससे बात करते हैं फ़ोन पर, तो उस पर्सन से हम बिल्कुल कम्युनिकेट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, सेम टाइम पे कर सकते हैं। बल्कि अगर वो इंसान यहाँ पर अवेलेबल भी ना हो तो भी हम उससे बात कर सकते हैं। ओके, सपोज दैट अगर कोई यहाँ पर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो हम वो कहीं पर भी रहेगा लेकिन हम उसे टेलीफोन से कॉल करके एकदम सेम टाइमिंग में उससे बातचीत कर सकते हैं। Unlike fax documents, email documents can be stored in a computer and be easily edited using editing programs. तो इसमें एक फैक्स डॉक्यूमेंट होता है, एक ईमेल डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमारे कंप्यूटर में स्टोर होता है। ओके, ईमेल हमने टाइप किया या हमने किसी को सेंड किया है या किसी ने हमें सेंड किया है, तो ईज़िली वो हमारे कंप्यूटर में स्टोर भी हो जाता है और हम उसे जब चाहे उसे पढ़ सकते हैं और उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने तुमसे कोई बात कही तो तुम्हारे पास उसका कोई स्टोरेज नहीं है, लेकिन कंप्यूटर में अगर हम मेल कर देते हैं, मैसेज सेंड कर देते हैं, तो उसका पूरा एक स्टोरेज होता है जो हम कभी भी उस मैसेज को पढ़ सकते हैं। ओके, सो कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 81। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका शॉर्टकट होता है FTP। अलाउज यूज़र टू मूव अ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ऑन द इंटरनेट। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हमारी मदद करता है कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपने फाइल्स को सेंड कर सकें। इसमें बीच में हमारी मदद करता है FTP, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर कनेक्ट हो करके हम अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से फाइल को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। कोई हमें भेजेगा तो हम रिसीव कर सकते हैं। मूविंग अ फाइल फ्रॉम अ रिमोट कंप्यूटर टू वंस ओन कंप्यूटर इज़ नोन एज डाउनलोडिंग। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपके दिए गए हैं, एक में बताया गया डाउनलोडिंग के बारे में और एक बताया है अपलोडिंग के बारे में। ओके, सो डाउनलोडिंग किसे कहते हैं? जब हम किसी और के कंप्यूटर से वो फाइल अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करते हैं तो उसी को हम लोग डाउनलोडिंग कहते हैं। ठीक है, मीन्स किसी अन्य कंप्यूटर से सेंड की हुई फाइल जब हम अपने कंप्यूटर में देखते हैं, उसे पढ़ते हैं, उसी को हम डाउनलोडिंग कहते हैं। और मूविंग अ फाइल फ्रॉम वंस ओन कंप्यूटर टू अ रिमोट कंप्यूटर इज़ नोन एज अपलोडिंग कंप्यूटर। और अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पे जब हम किसी फाइल को सेंड करते हैं तो उसी को अपलोडिंग कहते हैं। समझ में आ गया? मीन्स किसी ने हमको भेजा और हमने उस फाइल को रिसीव किया तो उसी को हम डाउनलोडिंग कहेंगे, और अगर हम किसी को फाइल सेंड करते हैं अपने कंप्यूटर से तो उसी को अपलोडिंग कहेंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट हेडिंग इज़ टेलनेट। टेलनेट अलाउज यूज़र टू लॉग इन टू द अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। तो टेलनेट एक ऐसा फीचर है कंप्यूटर का जो कि हम अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट से कनेक्टेड होके। ओके, मीन्स हम अपने कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से यूज़ कर सकते हैं। जैसे सम कॉमन यूजेस ऑफ टेलनेट सर्विसेज आर यूजिंग द कंप्यूटिंग प्रोग्राम कंप्यूटिंग पावर ऑफ द रिमोट कंप्यूटर। मीन्स किसी और के कंप्यूटर का यूज़ हम अपने कंप्यूटर से कर सकते हैं। यूजिंग द कंप्यूटिंग प्रोग्राम कंप्यूटिंग पावर ऑफ द रिमोट कंप्यूटर। रिमोट कंप्यूटर मतलब अगला दूसरा कंप्यूटर, रिमोट कंप्यूटर मीन्स दूसरे का कंप्यूटर। यूजिंग अ सॉफ्टवेयर ऑन द रिमोट कंप्यूटर, किसी दूसरे के कंप्यूटर पे हम सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम इंटरनेट से कनेक्टेड है तो। एक्सेसिंग रिमोट कंप्यूटर डेटाबेस और आर्चिव, और किसी दूसरे के कंप्यूटर का डेटाबेस भी हम
रीड कर सकते हैं, मतलब जो भी उसका डेटा होगा उसे रीड कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लॉगिंग इनटू वंस ओन कंप्यूटर फ्रॉम अनदर कंप्यूटर, किसी दूसरे के कंप्यूटर से हम अपने कंप्यूटर को भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी हम लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर का डेटाबेस पढ़ सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर सकते हैं, उसका सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, और उसके पावर जो कंप्यूटिंग पावर होता है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे के कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर से हम अपना खुद का कंप्यूटर भी लॉग इन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग इज़ यूजनेट न्यूज़ allows group of users to exchange their views, ideas and information। तो यूजनेट न्यूज़ एक यूज़र्स का ग्रुप होता है, मतलब कंप्यूटर चलाने वाले लोगों का एक ग्रुप होता है, जिसके ज़रिए लोग अपने व्यूज़, आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, मतलब अपने अपने सोच, अपने विचार और जानकारियाँ को एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि आजकल न्यूज़ होती है। Several Usenet news group exist on the internet and are called news group। तो इस तरह के बहुत सारे ग्रुप इंटरनेट पर होते हैं, ऐसे ग्रुप्स को हम लोग न्यूज़ ग्रुप कहते हैं। ऐसे ग्रुप्स को हम लोग न्यूज़ ग्रुप कहते हैं जहाँ पर हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है और आइडियाज़ मिलते हैं, दूसरे लोगों ने क्या क्या व्यूज़ लिखे हैं उसको हम पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। So next heading is in a moderate news group only selected members have the right to directly post, write a message to a virtual notice board। तो ऐसे ग्रुप का एक एक मेंबर होता है, एक हेड होता है, जहाँ पर सिर्फ उसी को अधिकार होता है कि वो मैसेज को लिख सकता है और अगला इंसान सिर्फ उसे रीड कर सकता है। अदर मेंबर कैन ओनली रीड द पोस्टेड मैसेज, और जो दूसरे मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ उस मैसेज को रीड कर सकते हैं, उसका कोई रिप्लाई नहीं कर सकते हैं और ना खुद कोई चीज़ पोस्ट कर सकते हैं, मतलब उसमें राइट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। ओके, जिस तरह से हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप होता है, उसमें एक एडमिन होता है जिसमें सिर्फ वही पोस्ट कर सकता है, बाकी और कोई भी पोस्ट नहीं कर सकता। ओके, इसी तरह से एक न्यूज़ ग्रुप होता है इंटरनेट पे जहाँ पर सिर्फ वही पोस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कोई भी चीज़, इन्फॉर्मेशन को, और बाकी कोई भी उसे लिख नहीं सकता, सिर्फ वो रीड कर सकता है, पढ़ सकता है। इन अ नॉन मॉडरेट न्यूज़ ग्रुप एनी मेंबर कैन डायरेक्टली पोस्ट अ मैसेज। अगर कोई नॉन मॉडरेट न्यूज़ ग्रुप है, इसके पहले वाला मॉडरेट न्यूज़ ग्रुप था, लेकिन अगर कोई नॉन मॉडरेट न्यूज़ ग्रुप है तो उस ग्रुप का हर एक मेंबर कोई भी मैसेज को डायरेक्टली पोस्ट कर सकता है नोटिस बोर्ड पर। समझ में आ गया? मतलब कोई भी जाकर के जिसके पास जो जो इन्फॉर्मेशन है, जो जो जानकारियाँ हैं, जो न्यूज़ है उनके पास, वो डायरेक्टली जाके अपना न्यूज़ को पोस्ट कर सकते हैं। ओके, इसी को हम लोग कहते हैं नॉन मॉडरेट न्यूज़ ग्रुप, जिसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, इसमें सभी लोग पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मॉडरेट न्यूज़ ग्रुप है तो उसमें सिर्फ उस मेंबर का जो एक सिलेक्टेड मेंबर होगा वही सिर्फ पोस्ट कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू द इंटरनेट। इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में पढ़ना हमें ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू द इंटरनेट। ओके, जय हिंद स्टूडेंट्स, जय।